हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे साथियों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनीमिया और उसके टाइप के बारे में स्टडी किए थे और आज का आपका जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 15 है और इसमें हम लोग थैलेसीमिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि थैलेसीमिया है क्या। बच्चे अगर बात करेंगे थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया आपका एक प्रकार का टाइप ऑफ एनीमिया है, यानी कि आपके एनीमिया का प्रकार होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि थैलेसीमिया किस प्रकार का एनीमिया है, यानी कि ये एक्वायर्ड एनीमिया है या फिर आपका इनहेरिटेड एनीमिया है। तो बच्चों ये क्या है, आपका इनहेरिटेड एनीमिया है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होने वाला आपका ये एनीमिया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि थैलेसीमिया का अर्थ क्या होता है, यानी कि थैलेसीमिया को अगर हम देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है। तो इसके शाब्दिक अर्थ को जानने के लिए हमें इसको दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। एक आपका निकल के आएगा थैलसा वर्ड, क्या आएगा, एक आपका थैलसा वर्ड निकल के आएगा और दूसरा आपका वर्ड आएगा ईमिया वर्ड। क्या आएगा आपका, ईमिया वर्ड। बच्चों मैं एनीमिया नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ पे कह रहा हूं ईमिया वर्ड। अगर बच्चों बात की जाएगी आपके ईमिया वर्ड की, तो ईमिया वर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है आपके ब्लड से, यानी कि आपके रक्त से। और अगर बात करेंगे थैलसा वर्ड की, तो थैलसा वर्ड जो है इसका आपका शाब्दिक अर्थ होता है सी, यानी कि समुद्र। अब यहाँ पे जो समुद्र का बात किया गया है ये आपके मेडिटेरियन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, आपके मेडिटेरियन की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि जो आपका भूमध्य सागर है उसके सापेक्ष में आपका ये बात किया गया है। तो जो थैलेसीमिया वर्ड है ये आपके भूमध्य सागर के तरफ से निकल के आया है कि सबसे पहले आपके जो मेडिटेरियन वाले लोग थे उसमें आपका ये बीमारी देखा गया था, उसमें ये एनीमिया देखा गया था, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, इसका नाम यहाँ पे थैलेसीमिया पड़ गया। बात आपको क्लियर है कि एनीमिया एक प्रकार का इनहेरिटेड डिजीज है जो कि आपके सबसे पहले मेडिटेरियन वाले लोगों में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आपका थैलेसीमिया पड़ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर में थैलेसीमिया किस वजह से हो रहा है, या फिर हम बात करें कि जब आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहला जो आपका क्लासिफिकेशन पढ़ाया था वो हमने आपको बताया था इंपियर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के बारे में। किसमें, इंपियर हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के बारे में, कि अगर आपके हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है वो सही रूप से नहीं होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एनीमिया देखने को मिलेगा। और वहां पे हमने आपको बताया था कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये दो पार्ट से मिलकर बना है, एक आपके आयरन वाला पार्ट जो कि आपका हीम होता है और दूसरा आपका जो प्रोटीन वाला पार्ट है जिसको हम ग्लोबिन कहते हैं। तो अगर हमारा जो आयरन वाला पार्ट है यानी कि जो हमारा हीम वाला पार्ट है, अगर इसके सिंथेसिस में कोई दिक्कत हो रही है, मतलब कि जो हमारा हीम वाला पार्ट है उसका सिंथेसिस सही रूप से नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अंतर्गत रख रहे थे। और अगर हमारे ग्लोबुलिन वाले पार्ट का सिंथेसिस सही से नहीं हो पाएगा तो उसको हमने थैलेसीमिया में कंसीडर किया था। किसमें हमने रखा था, हमने थैलेसीमिया में रखा था। तो वही जो आपका थैलेसीमिया है इसको आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो। तो क्या आपने समझा, हमने आपको बताया कि जो आपका थैलेसीमिया है एक प्रकार का टाइप ऑफ एनीमिया है जो कि इनहेरिटेड डिजीज है, यानी कि एक वंश से दूसरे वंश में जाने वाली बीमारी है। थैलेसीमिया आपका दो शब्द से मिलकर बना है, एक आपका थैलसा और दूसरा आपका ईमिया। थैलसा का मतलब हो जाता है आपके समुद्र से, मतलब कि ये बात की गई है आपके मेडिटेरियन लोगों के बारे में, यानी कि जो भूमध्य सागर के चारों तरफ निवास कर रहे थे। और ईमिया का मतलब हो जाता है आपके ब्लड से, यानी कि आपका जो थैलेसीमिया है सबसे पहले भूमध्य सागर के चारों तरफ रह रहे लोगों में हुआ था, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, इसका नाम थैलेसीमिया पड़ गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा प्रीवियस में जाते हैं कि हमारे हीमोग्लोबिन का अगर इंपेयर सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो हमें क्या देखने को मिलता था, हमें एनीमिया देखने को मिलता था। और अगर हीम वाले पार्ट में सिंथेसिस सही से नहीं हो रहा है तो हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के नाम से जानते थे। और अगर ग्लोबिन वाले पार्ट में सही से सिंथेसिस नहीं हो रहा था तो उसको हमने थैलेसीमिया नाम दिया था। अब बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा पीडीएफ के रूप में कुछ मेंशन किए हैं, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन है थैलेसीमियाज। थैलेसीमियाज आर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड इंट्रिंसिक क्वांटिटेटिव एचबी डिफेक्ट, यानी कि आपका जो थैलेसीमिया है जेनेटिक रूप से ट्रांसफर होने वाला डिजीज है, यानी कि एक ही पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला आपका बीमारी है। और ये क्या दिक्कत दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, ये लिखा है कि क्वांटिटेटिव एचबी डिफेक्ट। देखिए एक वर्ड होता है आपका क्वालिटेटिव और दूसरा होता है आपका क्वांटिटेटिव। जो आपका क्वांटिटेटिव होता है इसका मतलब होता है आपके मात्रा से, यानी कि इसको हम मात्रात्मक कह सकते हैं। और जो क्वालिटेटिव होता है उसका क्या मतलब हो जाता है, उसका मतलब क्वालिटी से हो जाता है, गुणवत्ता से होता है। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट देखने को मिल रहा है हीमोग्लोबिन में, जो डिफेक्ट देखने को मिलता है बच्चों, वो कैसा देखने को मिलता है, क्वालिटेटिव देखने को मिलता है, यानी कि मात्रात्मक देखने को मिलता है। मतलब कि अगर थैलेसीमिया होगा तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसके सिंथेसिस में क्या आएगी, कमी आएगी, नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होंगे, कम होंगे। ये बात यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद में मेंशन किया गया है कि दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय reduced synthesis of one or more type of globulin पेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि आपका जो ग्लोबुलिन चेन है, ठीक है, जो आपका ग्लोबिन चेन है, ग्लोबुलिन नहीं, आपके जो ग्लोबिन चेन है, इस ग्लोबिन चेन के चाहे वन या फिर मोर टाइप का जो आपका ग्लोबुलिन है, उस ग्लोबिन है उसके सिंथेसिस में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, आपका ये थैलेसीमिया देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि टाइप ऑफ थैलेसीमिया, यानी कि थैलेसीमिया कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मेजर टाइप है आपके थैलेसीमिया के वो आपके दो हैं, एक आपका अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा आपका बीटा थैलेसीमिया। देखिए आपने ये भी पढ़ा है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये कितने भागों से मिलकर बना, हीमोग्लोबिन आपके दो पार्ट से मिलकर बना, एक आपका हीम और दूसरा आपका क्या, ग्लोबिन। क्या हुआ, पहला आपका हुआ हीम और दूसरा आपका हुआ ग्लोबिन। ग्लोबिन की अगर बात करें तो ये भी आपके चेन से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा अल्फा चेन और दूसरा हमने क्या कह दिया, बीटा चेन। क्या कह दिया हमने, बीटा चेन कह दिया। तो जो मेन आपके ग्लोबिन है वो आपके अल्फा चेन और आपके बीटा चेन से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों अगर अल्फा चेन वाले में कोई इंप्योरिटी देखने को मिल रही है, यानी कि अल्फा चेन का सिंथेसिस सही से नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम अल्फा थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अल्फा थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। अगर बीटा चेन में सिंथेसिस सही से नहीं हो पा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बीटा थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बीटा थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। बात आपको क्लियर हो गया कि अल्फा थैलेसीमिया क्या है और आपका बीटा थैलेसीमिया क्या है। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर लेना कि जो आपका अल्फा थैलेसीमिया है ये आपके कहाँ पे देखने को मिलता है, आपके साउथ जो आपका ईस्ट है, ठीक है, साउथ ईस्ट का जो आपका भाग है वहां पे आपका क्या देखने को मिलता है, आपका अल्फा थैलेसीमिया बीमारी देखने को मिलती है। बात आपको यहाँ तक क्लियर है कि आपका अल्फा थैलेसीमिया कैसे हुआ और आपका बीटा थैलेसीमिया कैसे हुआ, क्योंकि आपका जो ग्लोबिन है वो आपके दो चेन से मिला, एक आपके अल्फा चेन और आपके बीटा चेन। आपका अल्फा चेन होगा वो भी आपका दो चेन होगा और बीटा चेन होगा वो भी आपका दो चेन होगा। तो ये चार चेन से मिलकर आपका ग्लोबिन का निर्माण होता है। ये आपको क्लियर है। तो अगर अल्फा वाले में कोई सिंथेसिस में दिक्कत होगी तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा में अगर दिक्कत होगी तो आपका क्या हो जाएगा, आपके बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आखिर में अल्फा थैलेसीमिया कैसे होता है। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले कि हमारा जो हमारा अल्फा ग्लोबिन है, जो हमारा अल्फा ग्लोबिन है ये किस क्रोमोसोम पे बन रहा होता है, ठीक है। तो जो सिंथेसिस है हमारे अल्फा ग्लोबिन का वो हमारे 16 नंबर के पेयर पे होता है, 16 नंबर के क्रोमोसोम पे आपका ये होता है। कितने नंबर के, 16 नंबर के क्रोमोसोम पे आपका ये दिक्कत देखने को, मतलब कि ये जो सिंथेसिस है आपका होता है, जो आपके अल्फा चेन का सिंथेसिस है बच्चों वो हमारे 16 नंबर के क्रोमोसोम पे, 16 पेयर के क्रोमोसोम पे आपका सिंथेसिस होता है। और यहीं पे अगर बात करेंगे तो कितने, दो अल्फा चेन का यहाँ पे फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस होता है। कितने, 2 अल्फा चेन का जो है सिंथेसिस होता है, 2 अल्फा चेन का यहाँ पे आपका सिंथेसिस होता है आपके 16 नंबर के यानी कि 16 नंबर के क्रोमोसोम पे। और प्रत्येक इंडिविजुअल के आपके क्या देखने को मिलते हैं, प्रत्येक इंडिविजुअल के आपके 4 एलीज देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, 4 एलीज देखने को मिलते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि 4 जीन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने बताया कि अल्फा चेन, चेन ना कह के आप यहाँ पे जीन कहिएगा बच्चों, क्या 2 अल्फा जीन आपके पाए जाते हैं, ठीक है। 16 नंबर के क्रोमोसोम पे आपके 2 अल्फा जीन पाए जाते हैं और इसमें आपके प्रत्येक जीन के इंडिविजुअल में आपके 4 एलीज देखने को मिलते हैं। और इसी 4 एलीज में, इसी 4 जीन में जब दिक्कत होती है या फिर उसका जो सिंथेसिस है वो सही से नहीं हो पा रहा है तो आपका क्या देखने को मिलता है, आपका अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिल जाता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये 4 एलीज हैं या फिर 4 अल्फा एलीज हैं इसमें क्या दिक्कत देखने को मिलती है। देखिए ये आपका मेल और ये आपका फीमेल दोनों इंडिविजुअल हैं और इस पे आपके 2 एलीज लगे हुए हैं।
अब इस एलीज में अगर दिक्कत होगी, यानी कि इसमें से किसी की नंबर की कमी हुई, तो दिक्कत देखने को मिलेगी आपके अल्फा थैलेसीमिया की। अगर आपका एक एलीज की कमी हो रही है, ठीक है, पहले नंबर मतलब कि 4 एलीज थे, यहाँ पे अगर एक एलीज की कमी हो रही है तो आपका क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई डिफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, कोई क्लिनिकल फीचर देखने को नहीं मिलेगा आपके अल्फा थैलेसीमिया की। मतलब कि अगर 4 एलीज में 4 अल्फा जीन में अगर एक गायब हो जा रहा है तो कोई क्लिनिकल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और अगर आपका 2 यहाँ पे एलीज गायब हो रहे हैं, देखिएगा, एक आपका यहाँ से, एक आपका यहाँ से एलीज गायब हो रहा है, तो इसको हम माइल्ड एनीमिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? माइल्ड एनीमिया या फिर माइल्ड थैलेसीमिया के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ये जो आपका 2 एलीज का गायब होना, ये इस तरह से भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपका ये है और इसमें से आपका इस पे दोनों पे रहे और यहाँ पे कोई भी ना रहे, ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट हो जाए और यहाँ पे आपके 2 देखने को मिले, तो ये आपका माइल्ड एनीमिया में रखा जाएगा, ठीक है। और एक कंडीशन आपका बनता है कि आपका 3 एलीज गायब हो और आपके केवल एक यहाँ पे जीनोटाइप दिखाई दे, तो आपका क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन एच प्रकार का डिजीज यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर कोई भी यहाँ पे अल्फाजीन, यहाँ पे जो आपका एलीज है या फिर कहिए कि जो आपका जीनोटाइप है वो नहीं दिखाई दे रहा है या फिर मिसिंग है, डिफेक्ट है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम हाइड्रोप्स फेटालिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोप्स फेटालिस कहते हैं, जो कि मदर से आया हुआ डिजीज है, यानी कि मदर से आपका यहाँ पे डिफेक्ट देखने को मिलता है। और इसमें जो बच्चा होता है या फिर जो बेबी होता है, जो जन्म लेता है, उसमें क्या देखने को मिलेगी, उसके पूरे शरीर में स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलती है, जिसको हम हाइड्रोप्स फेटालिस के नाम से जानते हैं। तो ये आपका क्या था, ये आपका अल्फा थैलेसीमिया है। अल्फा थैलेसीमिया में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको यहाँ पे नोट करना है कि हमारे 16 नंबर के क्रोमोसोम पे 16 पेयर पे 2 अल्फा जीन पाए जाते हैं और यही 2 अल्फा जीन जो है किसका निर्माण करते हैं, आपके अल्फा चेन का निर्माण करते हैं। और अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है, यानी कि इनके 4 एलीज में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा, हमें अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिल जाता है बच्चों। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा टाइप है बीटा थैलेसीमिया, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बच्चों। अगर बात करें किसके बारे में, बीटा थैलेसीमिया की, तो ये भी आपका टाइप ऑफ क्या है, आपका थैलेसीमिया है। बीटा थैलेसीमिया में होता क्या है, बीटा थैलेसीमिया आपका एक प्रकार का ऑटोसोमल डिसऑर्डर, क्या है, एक प्रकार का ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अब आपका ये ऑटोसोमल क्या होता है, हमने शायद प्रीवियस लेक्चर में बताया है, अगर नहीं बताया है तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो कह सकते हैं ह्यूमन में जो आपका क्रोमोसोम पाया जाता है वो आपका कितना पाया जाता है, 23 पेयर पाया जाता है। कितना? आपका 23 जोड़ा पाया जाता है। इस 23 जोड़े में आपको 22 जो आपको देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे, आपके ऑटोसोमल होंगे। क्या होते हैं? आपके ऑटोसोमल होते हैं। और 1 पेयर क्या होता है, 1 पेयर आपका यहाँ पे होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है आपका? सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है बच्चों? सेक्स क्रोमोसोम। तो 20 जो पेयर है वो क्या है, आपका ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और आपका जो 1 पेयर है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम है। और दिक्कत कहां पे देखने को मिलती है बीटा थैलेसीमिया में, बीटा थैलेसीमिया में इसी 20 जो पेयर का आपका यहाँ पे क्रोमोसोम है, यानी कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, उसमें डिफेक्ट देखने को मिलती है। और इस 20 पेयर में भी आपका जो है जो 11 नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक है, 11 नंबर का पेयर क्रोमोसोम है, इसमें बच्चों डिफेक्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इसमें आपका जो है डिफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे इसी 11 नंबर क्रोमोसोम पे जो हमारा बीटा चेन है उसका फॉर्मेशन होता है, या फिर कहिए कि बीटा चेन जो है, बीटा जीन जो है आपका यहाँ पे पाया जाता है, बीटा जीन यहाँ पे आपका देखा जाता है। तो बीटा जीन हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होंगे और इसी में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, तब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका बीटा थैलेसीमिया। क्या देखने को मिलेगा आपका बच्चों, यहाँ पे आपका बीटा थैलेसीमिया देखने को मिलेगा। और इसी बीटा जीन पे हमने बताया ना कि वही बीटा जीन पे बीटा थैलेसीमिया कब देखने को मिलेगा, बीटा चेन में डिफेक्ट होगा या फिर कह सकते हो पॉइंट म्यूटेशन होगा, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, तब जाके आपको क्या देखने को मिलता है, आपका बीटा थैलेसीमिया देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि बीटा थैलेसीमिया है क्या। बीटा थैलेसीमिया एक प्रकार का ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जो कि आपके 11 पेयर पे आपका ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, यानी कि 11 पेयर पे आपके बीटा जीन का सिंथेसिस होगा और यहीं पे आपका अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है तो आपका बीटा थैलेसीमिया देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ बीटा थैलेसीमिया, यानी कि आपका जो है बीटा थैलेसीमिया कितने प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है आपका माइनर, क्या होता है आपका, एक होता है आपका माइनर थैलेसीमिया, ठीक है, एक होता है आपका माइनर थैलेसीमिया और दूसरा होता है आपका मेजोर थैलेसीमिया। तो जो बच्चों माइनर थैलेसीमिया होता है इसमें क्या देखने को मिलता है
जो नंबर ऑफ बीटा जीन, सॉरी हाँ, जो नंबर ऑफ यहाँ पे बीटा जीन है उसमें क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है, यानी कि इनका जो प्रोडक्शन है अगर वो रिड्यूस हो गया है, मतलब कि थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हम माइनर थैलेसीमिया के अंतर्गत रखते हैं। और अगर यहाँ पे बात करेंगे मेजोर की, ठीक है, क्या मेजोर की, तो मेजोर में क्या होता है कि जो आपका बीटा जीन है, इस बीटा जीन से जो हमारा बीटा चेन का सिंथेसिस है वो एकदम से समाप्त हो गया है, एब्सेंट हो गया है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पे मेजोर बीटा थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों प्रकार को भी आपको समझना है कि माइनर थैलेसीमिया और मेजोर थैलेसीमिया क्या होता है। माइनर में आपका जो है नंबर ऑफ बीटा चेन रिड्यूस होंगे और मेजोर में जो है आपके क्या हो जाएंगे, आपके एब्सेंट हो जाएंगे। तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आपने समझ लिया है कि हमारा जो है थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया कितने प्रकार के होते हैं, और जो आपका अल्फा और आपका बीटा थैलेसीमिया है उसका जो बेसिक पॉइंट या फिर जो बेसिक पैथोजेनेसिस है वो कैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लेबोरेटरी फाइंडिंग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो थैलेसीमिया है उसके कंडीशन में कौन सा जो है आपका लेबोरेटरी फाइंडिंग दिखेगा। तो यहाँ पे हमने मेन लिया है आपके बीटा थैलेसीमिया मेजोर का, और इसमें हम समझते हैं कि इसकी लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले एक बात आती है आपकी सीवियर एनीमिया की, मतलब कि जो आपका नंबर ऑफ आरबीसी या फिर आपका जो नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन है वो क्या देखने को मिलेगा, आपका डाउन देखने को मिलेगा। और जो आपका पेरिफेरल ब्लड स्मीयर है उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें देखेगा आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रिएक्शन, यानी कि जो आपके सेल होंगे वो छोटे होंगे और क्या होंगे, हाइपोक्रोम में होंगे, यानी कि उनका जो कलर है वो क्या देखने को मिलेगा, आपका नॉर्मल से डाउन देखने को मिलेगा। विथ मार्क्ड एनसीओ पोलिक्योसाइटोसिस, एनसीओ पोलिक्यो का मतलब क्या हुआ, इसके शेप में भी दिक्कत देखने को मिलेगी, शेप में वेरिएशन देखने को मिलेगा, और साथ में आपके साइज में भी आपके क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को बच्चों यहाँ पे मिलेगा। तो उसको कहते हैं एनसीओ पोलिक्योसाइटोसिस, ठीक है। तो सीवियर एनीमिया माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल दिखेंगे और एनसीओसाइटोसिस का यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलेगा। साथ में बेसोफिलिक स्टिपलिंग भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको टारगेट सेल भी आपके दिखाई देंगे। रेटिकुलोसाइटोसिस का कंडीशन देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो रेटिकुलोसाइट है उसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। एमसीबी, एमसीएच और एमसीएससी क्या देखने को मिलेंगे, आपके यहाँ पे रिड्यूस देखने को मिलेंगे। जब भी आपका एमसीबी, एमसीएच और आपका एमसीएससी रिड्यूस देखने को मिले तो आप समझ जाया करिएगा कि आपका ये माइक्रोसिटिक का बात कर रहा है, किसके, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की बच्चों बात कर रहा है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की यहाँ पे बात कर रहा है। जो आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो आपका रेंज देखने को मिलेगा। प्लेटलेट काउंट जो है वो आपके नॉर्मल रहेंगे। सीरम बिलिरुबिन जो है आपका रेंज देखने को मिलेगा, यानी कि बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो आपका है वो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। और हीमोग्लोबिक इलेक्ट्रोफोरेसिस सो इंक्रीज अमाउंट ऑफ HbF, यानी कि जो आपका फीटस हीमोग्लोबिन है, ये फीटस हीमोग्लोबिन आपके हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। और बोन मैरो जो आपका रहेगा नॉर्मोब्लास्टिक रिथ्रॉइड हाइपरप्लासिया के कंडीशन में यहाँ पे शो होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे लैबोरेटरी फाइंडिंग कर सकते हो अपने किसके बारे में, अपने बीटा थैलेसीमिया के बारे में, बीटा थैलेसीमिया मेजोर के बारे में। इतना पॉइंट था आपके थैलेसीमिया के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो भी डाउट है आप यहाँ पे क्लियर कर लेना। एक पॉइंट और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इन दिस टाइम पे आपके जो एमसीक्यू है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, या आपका एक प्रकार से जनरल का भी, मतलब कि जनरल साइंस का भी एमसीक्यू है, जीके का भी आपका एमसीक्यू है। तो इस तरह से आपको इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना है कि वर्ल्ड थैलेसीमिया जो डे है वो आपका कब मनाया जाता है। तो जो आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है ये आपका 8 मई को मनाया जाता है, 8 मई को यहाँ पे मनाया जाता है। जैसे कि अभी आपका जो है 8 मई को, जो आपका 8 मई 2024 है, इसको आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस मनाया गया था। आने वाले 8 मई 2025 को भी आपका जो है वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस मनाया जाएगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके थैलेसीमिया टॉपिक से, कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे आपका कब मनाया जाता है। तो इस तरह से आपका जो टोटल एनीमिया का टॉपिक है बच्चों वो समाप्त हो जाता है। अगर कोई एनीमिया आपको समझ में नहीं आता है तो हमें आप मैसेज करिएगा, मैं उसमें भी एक लेक्चर बना दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।